respected Swami ji, Farid Saab, Arif Saab, and ladies and gentlemen. शकील भाई अभी जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसके बाद शाहीन, सिस्टर शाहीन, तो इन लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है कि उस तारीफ को निभाने में ही आदमी हाफने लगता है। वो मुझसे जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, वो मुझसे जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मेरे रागों से मुझको बाखबर होने नहीं देता। और मेरी आवाज़ अक्सर बदलना चाहती है दर, मेरी आवाज़ अक्सर बदलना चाहती है दर, मगर वो है कि मुझको दर बदल होने नहीं देता। और आज मेरा काम बहुत आसान इसलिए हो गया है कि मैं आज ऐसे ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ जहां मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। और उसमें भी खासियत ये है कि नागपुर में लेक्चर है और ऑडियंस वो है क्योंकि अदब का शहर है जहां लोगों को शेर व शायरी समझ आती है। और शेर व शायरी मेरा मेन टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ऊपर वाले ने जिंदगी लिमिटेड दी थी और उस लिमिटेड जिंदगी में जितना जो कुछ करना है, जितना जो कुछ कम्युनिकेट करना है, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसने शेर व शायरी बनाया। तो मैं ज्यादातर चीजें, क्योंकि टाइम कम है और सब्जेक्ट बहुत गहरा है, इसके लिए मैं बिल्कुल खुले दिल से शेर व शायरी का इस्तेमाल करूंगा। और मुझे यकीन है कि आप सबको, मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन शुरू होने के 5 मिनट के अंदर हमारा कनेक्शन हो जाना चाहिए हमारा और आपका सबका। एंड आई बी एबल टू मेक आउट, मुझे पता चल जाएगा चेहरों से कि बात जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच रही है, और जो बात पहुंचनी चाहिए वही पहुंच रही है, या कहीं कुछ और रहा हो वो पहुंच कुछ और रहा। मुझको जो टॉपिक दिया गया था उसमें मुझको ये बताया गया था कि मतलब जो आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो कहते हैं खांसी आती है, यहाँ तकलीफ होती है, तो डॉक्टर जल्दी जल्दी लिखते हैं कंप्लेंट्स ऑफ फीवर एट नाइट, ऑफ पेन ऑन द राइट साइड। तो कुछ सिम्टम्स लिखाए जाते हैं। तो वो सिम्टम्स जो मुझे लिखाए गए थे वो थे कैरेक्टर बिल्डिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और पीस इन सोसाइटी। इन 3 चीजों की जरूरत मुझको बताई गई थी और कहा गया था कि इस बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ये क्या चीज इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, ये सारी परेशानियां जो हैं ये सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स हैं। अगर हार्डवेयर के होते तो बहुत आसान था, डिब्बा ही बदल दो, आते ना वो ड्राइव काम नहीं कर रही तो आप ड्राइव चेंज करा लेते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स है। हार्डवेयर के होते तो किसी ब्यूटी पार्लर में जाके जो आजकल अपर लिप करवाते हैं उस तरह से सर्जन से निकलवाते थे। अभी हनीफ भाई कह रहे थे कि ये पीसफुल सोसाइटी तो भाई अंदर से ही आएगी, उनको तजुर्बा है तो वो जानते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं होता हनीफ भाई तो अब तक अमेरिकन ने इसका स्प्रे बना दिया होता और हर साल बनाते वो कि ये 6 घंटे तक रहता है इसका असर, फिर दूसरी कंपनी कहती है इसका 12 घंटे तक रहता है, दूसरे कहते हैं 24 घंटे तक रहता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स हैं। अब सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स आप कैसे उनको हैंडल करेंगे, उसके 2 तरीके हैं। ये है कि वो मुझे ढूंढ के एक रात में घर ले आया, वो मुझे ढूंढ के एक रात में घर ले आया, हम उसे ढूंढने जाते तो जमा मिला। और पूरा खेल यही है कायनात में, अगर उसकी कृपा हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कर रहे तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन कृपा यह है कि जब उसकी इनायत होती है सब ऐप हुनर बन जाते हैं, और इसलिए मैं इस तरह की बातें करने लगा। तो पूरा खेल जो है वो ये है कि या तो उसकी कृपा हो जाए, वो मुझे ढूंढ के एक रात में घर ले आया, या फिर आप उसे ढूंढने के लिए निकलिए। तो अक्सर क्या होता है बुढ़ापे तक कुछ हाथ लगता नहीं है, और फिर जो बहुत किस्मत वाले हैं उनको कुछ हासिल होता है। तो सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स हैंडल करने के कई तरीके। पहला है इंस्टॉल एन एंटीवायरस।
एंड अपडेट इट एवरी डे, क्योंकि अगर एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर में, थोड़े टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायर होने के बाद फिर मैसेज आता है कि रिन्यू योर एंटीवायरस। दूसरा तरीका कि आप एंटीवायरस लगा के रोज एक बार कनेक्शन कर लें इंटरनेट से, तो वो अपडेट होता जाता है। फिर जब रिन्यूअल का टाइम होगा तो अगर आप सुपात्र हैं तो रिन्यूअल भी हो जाएगा। दूसरा है कि ये डिफेक्ट जो पहले जमाने में होता था ना, जब टेलीफोन खराब हो गया, आपने फोन किया तो वो आते थे साहब पोल से चेक कर रहे हैं, पहले घर में आके बोले नहीं इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, बोले अच्छा बाहर पोल से चेक कर रहे हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद कहता नहीं साहब एक्सचेंज का फॉल्ट है। तो हम लोगों की जिंदगी में भी इंस्ट्रूमेंट सही है, पोल सही है, सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट कंसोल से करेक्ट किया जाता है। कंसोल से बैठ के वो वहां से कहते साहब अब आया, आप कहते हैं हाँ आ गया। तीसरा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास तो सारी पावर्स है, वो तो रीड ओनली फाइल्स को भी एडिट कर सकता है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं वो जानते हैं, वो कहता साहब इस फाइल को तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो रीड ओनली फाइल है, प्रोटेक्टेड फाइल है, लेकिन मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से है, वो कोई भी फाइल को एडिट कर सकता है, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है। तो इसलिए मैं बचपन से ही इस बात का यकीन मुझे हो गया कि ईश्वर के गले पड़ जाओ, ईश्वर के गले पड़ जाओ। जैसे छोटा बच्चा जब माँ को ऐसे करके पकड़ लेता है तो माँ कितनी भी नाराज हो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उस बच्चे को कलेजे से लगाने का। सबसे आसान तरीका ये सारे जो तीन ही एक्चुअली उन्होंने सिम्टम्स बताए, सिम्टम्स बहुत सारे हैं। तो अगर माँ के गले लग गए, परम पिता परमात्मा के गले लग गए, तो ये सिस्टम्स के डिफेक्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जिस दिन मेरा बुरा हो गया उस दिन तेरी दुकान बंद हो जाएगी। मेरी इज्जत बचाने के लिए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको मुझे बचाना जरूरी है, क्योंकि मैं उसके गले पड़ चुका हूं। तो सिस्टम्स के ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको सॉल्व करने के तरीके हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पूरे प्रेजेंटेशन में कोई भी बात उसको ये समझिए ये फालतू है, ये तो टॉपिक से अलग है। जो कुछ भी हो रहा है वो आप बाद में देखेंगे कि बाद में आके कनेक्ट होता है। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, वैसे मेरे नॉर्मली मेरी जो टॉक्स होती हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए होती हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन स्पिरिचुअली पीपल में भी वेरी वेल ऑफ, उनके फाइनेंशियली करोड़ों की जागीर होती है, लेकिन जो स्पिरिचुअली बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मेरी हर बात समझ आएगी। लेकिन यहाँ हो सकता है दो चार बहुत पहुंचे हुए लोग भी बैठे हों, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो इंट्रोडक्टरी बातें कर रहे हैं, तो उनसे मैं अपोलोजाइज करूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, क्योंकि ये शुरुआती बात है, जो टेक्निक है, तो जो पहुंचे लोग हैं उनको लगेगा कि भाई तो बहुत ये सबको पता है कि हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें उसमें से देखती है। स्कीम ऑफ द प्रेजेंटेशन, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, समस्या की जड़ क्या है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और आप लोग जो हम लोग सब इस एरिया में तो सब जानते होंगे, जड़ में मट्ठा डालने का आपने कंसेप्ट सुना? जब चाणक्य छोटा था तो किसी ने देखा कि एक बच्चा खड़ा है, वो पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल रहा है, कटे हुए पेड़ की। तो उसने पूछा कि भाई क्या कर रहा हूँ? बोले इस पेड़ से मुझे ठोकर लगी थी। तो बोले पेड़ तो नहीं, बोले हाँ उसको तो काट दिया, लेकिन अब मैं जड़ में मट्ठा डाल रहा हूँ ताकि इसकी जड़ भी खत्म हो जाए। तो समस्या क्या है, समस्या की जड़ क्या है, और जड़ में मट्ठा डालने की टेक्निक क्या है, होपफुली हम लोग वहां तक पहुंचे। प्रॉब्लम क्या है, पूरा खेल क्या है कि जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजब रिश्ता है, जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ ना, सारी परेशानी। अगर शुरू में पता चल जाए कि जैसे जब आखिरी स्टेज आती है, तब जो पहुंचे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामान्य सफर लगने लगा। इस रियलाइजेशन तक पहुंचना है। यहां से शुरू कर रहे हैं कि जब जिस्म का रूह से रिश्ता भी है, जब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ ना हुआ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। गौर कीजिए, हमें पीएचडी तक करना है कि आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामान्य सफर लगने लगा। नेक्स्ट दूसरा है, ये सबकी परेशानी है कि मुझ में रहते हैं सदा से दो तरह के आदमी, मुझ में रहते हैं सदा से दो तरह के आदमी, एक है दुनिया तलब और दूसरा मंसूर। हम सब की परेशानी कि कभी मन करता है कि पूरा नागपुर खरीद के अपने नाम अपने बारिशों के नाम कर दिया जाए,
फिर अंदर से कोई कहता है क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, ये सब यही रह जाएगा, पता नहीं कितने लोगों के। इससे अच्छा, इससे पहले एक सिस्टम हुआ करता था, हम लोग जब यंग थे तो लोगों को पर्ची पे लिख के देते थे, तार में तुम्हारे नाम कर दिया, जो ऑपोजिशन हो जाता। नेक्स्ट, अब इस समस्या का दूसरा है कि बांध रखा है जहन में जो ख्याल। ऐसे बहुत से आपको इग्नोरेंट लोग मिलते होंगे, कहते हैं क्या है खुदा, क्या है ईश्वर, क्या है, ये सब कुछ नहीं है भाई, हम नहीं मानते, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम तो फ्री विल वाले, एक्शन सेल्फ मेड लोग हैं। तो ये उनको समझा रहा है कि बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। तरमीम कहते हैं अमेंडमेंट को, मॉडिफिकेशन। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते और बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। एक बार उसको तस्लीम कर लिया तो सारी समस्याएं अपने आप, तुम्हारी जो एक गांठ लगा रखी है, जब वो गांठ खोल दी तो अपने आप कुछ पाने के लिए कप हैज टू बी एम्प्टी। आपने उसको इतना कूड़े करकट से भर रखा है कि कुछ उसमें इन्फ्लो हो नहीं पा रहा। ये समस्या का दूसरा पहलू, तीसरा पहलू है, दो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट कर दो। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, आप साबित कीजिए कि खुदा है, ईश्वर है, और सलीका ही नहीं शायद जिन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद जिन्हें महसूस करने का, जो कहता है खुदा है वो नजर आना जरूरी है। आपने सुना होगा कि तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, आपके सिद्धे मेरे एहसास को क्या करता है। अभी भाई साहब पूछ रहे क्या धुआं आंखों में लगा, तो मैं उनको क्या बताता कि नहीं मुझे प्रेजेंस महसूस हो रही, तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने। और ये कुछ सिम्टम्स है व्हेन यू कैन मेक आउट दैट यस यू आर कनेक्टेड। अब मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूं। आप मर्सिडीज, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और आपका स्पेशलाइजेशन है मर्सिडीज कार में। आप बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं और वहां आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग मर्सिडीज लेके चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ा अजीब सा एक मंजर है कि कोई आदमी मर्सिडीज को गार्बेज ट्रक की तरह चला रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तो चल रही है, तो आपको पता चल रहा है कि सारे के सारे मर्सिडीज को फर्स्ट गियर में चला रहे हैं। किसी ने पेट्रोल की मर्सिडीज में डीजल डाल रखा है, किसी ने मर्सिडीज को गार्बेज ट्रक की यूज कर रहा है, कोई दूसरा उसमें भीड़े भर के ले जा रहा है, कोई तीसरा जिसने एसी ऑन कर रखा और चारों शीशे नीचे कर रखे हैं और वो उसमें सब्जी भर के सब्जी मंडी ले जा रहा है। और सोच सकते हैं कि एक्सप्रेस वे पे क्या हालत होगी। सब हॉर्न बजा रहे हैं, ट्रैफिक इधर उधर जो वन वे पे जा रहा था वो अपनी मर्सिडीज को, क्योंकि उसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, तो वहां के इधर से ले जा रहा है, टोटल कोहराम मचा हुआ है। अब एज एन एक्सपर्ट ऑफ मर्सिडीज आपको कितनी तकलीफ होगी। अब आपका क्या फर्ज बनता है ये हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा सिनेरियो है, आप रात को अचानक और उसी समय आपकी वाइफ होती है, व्हाट ए बैड ड्रीम, व्हाट ए नाइटमेयर। उसी समय बच्चे आप दरवाजा नॉक करते हैं, पापा बहुत डरावना सपना देखा है। मैंने भी, मैंने भी, और फिर पता चलता है कि सारे लोगों ने, फैमिली के लोगों ने एक ही सपना देखा है, एक ही ख्वाब देखा है। और उस ख्वाब में क्या हुआ कि जो हार्ट है उसने बराबर कर दिया। वो कहता है कि मैं 24 घंटे ब्लड पंप कर रहा हूं इस शरीर में,